Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about stress. स्ट्रेस बेसिकली क्या है, आप उसके साथ कैसे कोप कर सकते हैं। वैसे तो देखा जाए तो हेल्थ के अंदर आपकी जो हेल्थ साइकोलॉजी है स्पेशली उसके अंदर स्ट्रेस एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है और उसके बारे में जितनी ज़्यादा डिटेल में बात की जाए उतना ही बेहतर तरीके से हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसके साथ उतने ही बेहतर तरीके से हम कोप कर सकते हैं। लेकिन बिकॉज़ वी डू हैव अ लिमिटेड टाइम एंड मैं यहाँ पर आपको जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करूँगी कि हम स्ट्रेस से जनरली हम किस तरह से डील कर सकते हैं। यहाँ पर हम कोई थेरेपीज़ की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर कोई डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ की बात नहीं करेंगे, हम हल्की फुल्की ऐसी लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करेंगे जिनके थ्रू आप अपने लेवल ऑफ स्ट्रेस को कम कर सकें और एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें, अपने लाइफ क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। सो बेसिकली फ़र्स्ट हमें पता होना चाहिए कि हम स्ट्रेस को डिफ़ाइन कैसे करते हैं। स्ट्रेस जो है वो आपका एक डे टू डे चेंज है। आप कह सकते हैं कि कोई भी स्टिमुलस जिसने आपकी डेली रूटीन जो कि कंसिस्टेंट लेवल पे थी उसको इनकंसिस्टेंट किया है और उसकी वजह से आप एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए हैं, तो उस स्टिमुलस के अगेंस्ट जो आपका रिएक्शन शो कर रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर कोई चेंजेस आ रहे हैं, कोग्निटिव लेवल पे आपकी फिजियोलॉजी बॉडी की अल्टर हो रही है, आपके इमोशंस अल्टर्ड हो रहे हैं, आपके सेल्फ रेगुलेटरी प्रोसेसेस अल्टर हो रहे हैं। तो ऐसे स्टिमुलस के अगेंस्ट जो आपका रिएक्शन है वो ये डिटर्मिन करता है कि नाउ योर बॉडी हैज़ अंडरगॉन इन अ डिफरेंट फेज विच इज़ नोन एज स्ट्रेस। अच्छा, एक और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कोपिंग विद स्ट्रेस, जो कि मेजर हेडलाइन भी देख रहे थे आप। बेसिकली जो स्ट्रेस को मैनेज करने का तरीका है उसके लिए एक हम टर्म यूज़ करते हैं, एक टेक्निकल टर्म इस्तेमाल की जाती है जिसे हम कहते हैं कोपिंग। कोप करना, यू हैव टू कोप विद इट, यू हैव टू हैंडल इट, यू हैव टू मैनेज इट। कॉपिंग बेसिकली आपका एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आप अपनी थॉट्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, अपने इमोशंस को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, अपने बिहेवियर को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं और आप इन तीनों चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं ताकि आप अपनी बॉडी और अपने इन्वायरमेंट या जो सिचुएशन है उस इंटरनल एक्सटर्नल जो डिमांड्स आपके ऊपर हैं उनको बैलेंस कर सकें, ताकि जो स्ट्रेस आप फेस कर रहे हैं उसकी इंटेंसिटी को कम किया जा सके और फॉर द लॉन्ग परमानेंट टाइम आप उससे छुटकारा हासिल कर सकें। तो एक ऐसी अप्रोच जो कि स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को, स्ट्रेसर्स को, स्ट्रेसफुल स्टिमुलाई को निगेट करती हैं और आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर एक होम्योस्टेसिस मेंटेन करने की कोशिश करें थ्रू चेंजिंग और मॉडिफाइंग योर थॉट्स, योर बिहेवियर्स, योर एटीट्यूड्स इज़ नोन एज कोपिंग। स्ट्रेस के साथ डील करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्ट्रेस बेसिकली एक ऐसी आपकी कह सकते हैं कि आपकी ये एक उन बीमारियों में से एक बीमारी है जो कि इंसान को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देती है। स्ट्रेस और इलनेस आपस में इस तरह से इंटरलिंक्ड हैं कि आपका उसके साथ जितनी जल्दी आप स्ट्रेस से छुटकारा हासिल कर सकें उतने ही इलनेस डेवलप करने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। बेसिकली क्या है कि जब भी हम कोई स्ट्रेस फेस करते हैं, कोई स्ट्रेसर आता है हमारी ज़िंदगी में, कोई ऐसा स्टिमुलाई जो कि हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के दरमियान इम्बैलेंस क्रिएट करता है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी डिफरेंट फिजियोलॉजिकल चेंजेस अंडरगो करती है। पहले तो बॉडी आपको अलार्म करेगी कि भाई अब टाइम है, देयर इज़ समथिंग फिशी फिशी गोइंग ऑन, यू मस्ट डू समथिंग इन ऑर्डर टू डील विद दिस। ठीक है, अलार्म हुआ, अब आप क्या करेंगे, कुछ एफर्ट्स अपने इंगेज करेंगे आपकी बॉडी के अंदर। डिफरेंट जो फंक्शंस हैं, बायोकेमिकल फंक्शनिंग, आपकी बॉडी के न्यूरोट्रांसमीटर्स, हार्मोन्स, फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग, वो सारी आपकी बॉडी अल्टर करने की कोशिश करेगी। इम्यून सिस्टम मज़ीद आपकी एंटीबॉडीज़ बनाने की कोशिश कर देगा, आप उस स्ट्रेसर के अफेक्ट्स को रेजिस्ट करने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा फेज़ आता है जब आप कंटिन्यूसली फाइट करते करते थक जाते हो और वो फेज़ है व्हेन यू आर टायर्ड एंड यू डेवलप पैथोलॉजी, आप डिफरेंट डिजीज़ डेवलप कर लेते हो। फिर वो टाइम आता है कि आपको कोप करने के लिए अपने बाहर के रिसोर्सेज पे रिलाई करना पड़ता है, बिकॉज at that point of life you think you are not able to cope up with the stress. What you do, you seek social support,
you may rely on the aid of a psychologist or some other healthcare professional that can help you to manage the stress, to help you to get rid of the stress, to help you to cope with the stress. सोशल सपोर्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूँगी. अच्छा, अब इसके साथ साथ क्या होता है कि अगर आपकी कोपिंग रिसोर्सेज इनफ नहीं है, आपके पास सोशल सपोर्ट मौजूद नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी की ट्रेड्स इस तरह की नहीं थी कि आप एक स्ट्रेस को मैनेज कर सकते, तो आपके अंदर बिहेवियरल चेंजेस आने लग जाएंगे. आप सोशली डिस्टेंट हो जाओगे, आपकी जो हेल्थ है वो पुअर होती जाएगी, आप डिफरेंट हेल्थ डैमेजिंग बिहेवियर्स में इन्वॉल्व हो जाओगे. स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, डिफरेंट ड्रग अब्यूज़ स्टार्ट कर दोगे आप, या फिर आप अपने एग्रेशन को अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन पे ले आओगे, आप अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे. यू मे अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड. तो ये कुछ बिहेवियरल चेंजेस हैं जो कि स्ट्रेस के साथ लिंक्ड है. और इसी तरह से अगर ये चीज़ क्रॉनिक से क्रॉनिक होती जाए फॉर ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ऑल सच फिनोमेना हैज़ बीन परसिस्टेड, तो आप एक ऐसी इलनेस डेवलप कर लोगे जिससे निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. एक तो पहले स्ट्रेस, वो स्ट्रेस आपका क्रॉनिक स्ट्रेस बन गया, साथ आपने इलनेस एक्वायर कर ली, और वो इलनेस आपके लिए मज़ीद एक स्ट्रेस की कंडीशन दे देगा आपको. अब यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कुछ बिल्कुल ही सिंपल पॉइंट्स जो कि ना किसी थेरेपी पे बेस्ड हैं, और ये बस कुछ हल्के फुल्के आपके लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जिनके थ्रू आप अपनी जो मेंटल हेल्थ है उसको पॉजिटिव कर सकते हैं और एक कंप्लीट वेल बीइंग वाली लाइफ गुजार सकते हैं. फर्स्ट, यू नीड टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेसर्स. यू नीड टू सी कि कौन सी चीज़ आपके पीस ऑफ माइंड को, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट कर रही है, और आपको इमीडिएटली उन चीज़ों के अगेंस्ट एक्शंस लेने चाहिए. यू नीड टू बिल्ड योर सेल्फ एस्टीम, यू नीड टू स्टे कंसिस्टेंट, यू नीड टू स्टे मोटिवेटेड. आपकी जितनी सेल्फ एस्टीम स्ट्रांग होगी, आप अपने आप को जितना वैल्यू करेंगे, जितना वर्थ आपकी होगी, वो चीज़ आपको हेल्प आउट करेगी मोटिवेटेड रहने में कि आप उस स्ट्रेसर से निजात हासिल कर सकते हैं. आप अपनी रिसोर्सेज को गैदर करेंगे, अपने रिलेशनशिप्स इन्हांस करेंगे, एक सोशल सर्कल अपना इन्हांस करेंगे, सोशल सपोर्ट एक्वायर करेंगे, अपनी पर्सनालिटी करेक्टरिस्टिक्स को जानें. आपको पता होना चाहिए कि आपकी पर्सनालिटी के अंदर कौन सी वीकनेसेस हैं, कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं. तो जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं स्ट्रेस को, तो आपने अपनी पर्सनालिटी की स्ट्रेंथ्स को पॉलिश करना है बाय बिल्डिंग योर सेल्फ एस्टीम स्ट्रॉन्ग, बाय स्टेइंग पॉजिटिव एंड बाय इन्हांसिंग योर सोशल बॉन्ड्स. आप लोगों के साथ कनेक्ट करें, सपोर्टिव फ्रेंड्स अपने बनाएं, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कनेक्ट करें, उनके साथ ज़्यादा टाइम गुजारें, और उनको भी आप उन पर एतमाद करें कि वो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं व्हेन यू आर इन अ डिफ़िकल्ट टाइम. उसके अलावा यू नीड टू टेक अ वेल बैलेंस्ड डाइट, जिसके अंदर आपके न्यूट्रिएंट्स का प्रोपोर्शन अच्छा होना चाहिए. यू नीड टू स्टे वेल हाइड्रेटेड. आप हर फूड ग्रुप में से हर तरह का फूड कंज्यूम करें. डू नॉट गो इन टू एक्सेस कि अभी स्ट्रेस इतना इंटेंस नहीं था और आपने कोई बीमारी एक्वायर कर ली, नहीं तो आप मज़ीद स्ट्रेस में चले जाएंगे. यू नीड टू इन्जॉय योर लाइफ. अगर आप बिल्कुल ही वर्क एहॉलिक इंडिविजुअल हैं तो अपने आप को उससे बाहर निकाल कर अपने एक फैमिली सर्कल के साथ, सपोर्टिव फ्रेंड्स के सर्कल के साथ टाइम एंजॉय करें. यू नीड टू मेंटेन अ शेड्यूल फॉर रेगुलर एक्सरसाइज. यू नीड टू ईट अ वेल नरिश्ड फूड. यू मस्ट पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द लाइफ दैट कैन ब्रिंग हैप्पीनेस इन योर लाइफ. उसके अलावा अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ को या फिर वो सिचुएशंस जो कि नेगेटिविटी को प्रमोट कर रही हैं, यू नीड टू स्टे अवे फ्रॉम देम. यू मस्ट सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिविटी. आप प्रो सोशल बिहेवियर्स में इंगेज हो जाएं, सेल्फलेस होकर लोगों की खदमात करें. यू नीड टू अवॉइड ड्रग्स, यू नीड टू अवॉइड अल्कोहल, क्योंकि ये चीज़ें आपकी पीस ऑफ माइंड को, आपकी लॉजिकल थिंकिंग को डिस्ट्रॉय करती हैं. लॉजिकल थिंकिंग डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो स्ट्रेस के अंदर डिसीजन मेकिंग बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है. एंड you need to rest. You need to give rest to your body. You need to give rest to your mind. Overthinking करना और inability to sleep, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि कभी भी आपको अच्छे डिसीजन मेकर्स नहीं बना सकती. एडिक्वेट स्लीप लें, आप मेडिटेशन करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज ऐसी करें जो कि आपके जहन को पुरसकून रखें, आराम पहुंचा सकें. रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करें, अपनी लॉस्ट एनर्जी को रिस्टोर करने की कोशिश करें. और अगर इन सारे स्टेप्स को आप फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉलो करेंगे तो आई कैन मेक यू श्योर यू कैन गेट रिड ऑफ द
स्ट्रेस। स्टिल अगर आप ये स्टेप्स फॉलो नहीं कर पाते हैं तो तब टाइम है कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट को या किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को सीख करें और उनकी हेल्प के थ्रू आप एक अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं और स्ट्रेस के साथ कोप करने की कोशिश करें। सो इफ़ आई सम अप द स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, थेरेपीज आर इफेक्टिव जब आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास जाएं उस टाइम जब आपको लगता है आप खुद कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आप खुद कोप नहीं कर सकते हैं स्ट्रेस से, तो यू नीड थेरेपीज़. You need to look after yourself, you need to exercise, you need to build a strong personality, a strong sense of self. अपनी हॉबीज़ को डिफरेंट करें जो कि आपको पुरसकून रखें, मेडिटेशन योगा में इन्वॉल्व हों, अपनी कुछ आर्टिस्टिक क्रिएटिविटीज़ के लिए टाइम निकालें, डिफरेंट टास्क के लिए मैनेज करने की कोशिश करें. म्यूज़िक थेरेपीज़ आर अफेक्टेड और इसके साथ साथ एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, दे ऑल कैन हेल्प यू वेल इन मैनेजिंग द स्ट्रेस. Take a lot of care of yourself. Stress can damage you. Stress can damage your life. Not only yours life, but the people who are associated with you. So, stay away from stress. Stay with yourself. Thank you so much.